कहते हैं कि अगर जन्नत कहीं है तो वो कश्मीर में है, मगर कुछ पाकिस्तान परस्त लोगों ने कश्मीर की हालत की है वो किसी से छिपी नहीं है। आज कश्मीर से जो खबर सामने आई, निस्संदेह रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। अपने साहस और शौर्य के लिए दुनिया भर में जानी जाने वाली भारतीय सेना की टुकड़ी को आतंकियों ने निशाना बनाया। इस बड़े आतंकी हमले में तकरीबन 42 सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त हुए। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। घाटी में काफी लंबे वक्त के बाद आतंकियों ने आत्मघाती हमले के जरिए सुरक्षा बलों पर बड़े हमले को अंजाम दिया। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में यह हमला अचानक हुआ है। याद कीजिए, जब पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था तब भी सुबह का वक्त था। यानी आतंकी अंधेरे का फायदा उठाते हैं। जब भी पाकिस्तान से जवाब मांगा जाता है तो वो अपनी एनआईए की टीम जांच के लिए भेजता है और टीम पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर चली जाती है। हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे अगले हमले का शायद इंतजार करती है। सवाल है, क्या भारत सिर्फ ऐसे ही करता रहेगा? क्या 56 इंच का सीना रखने वाले पीएम मोदी कभी कुछ कर पाएंगे? आज सारा देश ट्विटर, फेसबुक के जरिए शहीद हुए जवानों पर अपना रिएक्शन दे रहा है, मगर कब तक? सिर्फ आज या कल तक? कल को फिर कोई दूसरी खबर सामने आएगी और देश सब कुछ भूल जाएगा। मगर अब वक्त आ गया है इन आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का, वरना हमारे जवान शहीद होते रहेंगे, हम बस श्रद्धांजलि व्यक्त करते रहेंगे। तो क्या हमें पाकिस्तान की तरह जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान परस्त लोगों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं है? तो सबसे बड़ा हमला इस समय का जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने बड़ा आतंकी हमला किया। 44 जवान शहीद हो गए हैं। आशंका है कि ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि घायल जवानों की संख्या भी काफी बताई जा रही है। अब तक 44 जवान शहीद हो चुके हैं। 45 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सुरक्षा बलों के काफिले में तकरीबन 50 गाड़ियां शामिल थीं। 20 से ज्यादा बस, ट्रक और एसयूवी गाड़ियां थीं। हर बस और ट्रक में तकरीबन 35 से 40 कांस्टेबल जवान सवार थे। एनएसए अजीत डोभाल ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पीएम तक पहुंचाई है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से बात की है। गृह सचिव जो कि भूटान यात्रा पर थे, उन्हें वापस बुलाया गया है और कल एनएसए ने बुलाई है इमरजेंसी मीटिंग। माफ कीजिएगा, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है आज एनएसए ने। इधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह लगातार हालात की जानकारी ले रहे हैं। कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे जम्मू कश्मीर। पुलवामा में आतंकी हमले की अमेरिका ने भी निंदा की है। अमेरिका ने कहा है कि आतंक के खिलाफ भारत के साथ है अमेरिका। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में उरी से भी बड़ा आतंकी हमला आज, 44 जवान शहीद। अवंतीपुरा में धमाका हुआ, जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सुरक्षा बलों के काफिले में तकरीबन 50 गाड़ियां थी। बड़ा काफिला गुजर रहा था जिसमें 20 से ज्यादा बसें थीं, ट्रक थे, एसयूवीज थी और हर बस और ट्रक में तकरीबन 35 से 40 कांस्टेबल जवान हमारे सवार थे। अचानक जबरदस्त धमाका होता है, विस्फोट होता है और पल भर में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। अब तक यह आंकड़ा 44 तक पहुंच चुका है। आशंका इसी बात की है कि आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जवान गंभीर रूप से जख्मी हैं। अमेरिका ने भी कड़ी निंदा की है इस घटना की और कहा है कि आतंक के खिलाफ हम भारत के साथ हैं। इधर हलचल लगातार बढ़ती जा रही है, सरकार एक्शन में है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर जाएंगे। एनएसए ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, लेकिन बड़े सारे सवाल हैं जो चुभते हैं, बड़े सारे सवाल हैं जो जहन में उठते हैं। आखिर क्यों पाकिस्तान के हौसले इतने बुलंद हैं? आखिर कब हम सुरक्षित रहेंगे? आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने यह कायराना हरकत की है। 20 से ज्यादा बस, ट्रक और एसयूवी वाली गाड़ियां काफिले में थी। सेना का काफिला गुजर रहा था हाईवे पर और पहले ब्लास्ट होता है और फिर गाड़ियों पर जमकर फायरिंग भी होती है। सीआरपीएफ की गाड़ियों पर जमकर फायरिंग हुई। सीआरपीएफ का काफिला गुजरने वाला था, आतंकियों को कैसे पता? बहुत सारे सवाल जो जहन में उठ रहे हैं। क्या हमारे पास इनपुट नहीं था? हालांकि 7 दिन पहले अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा आतंकी हमला, पूरी प्लानिंग के साथ, रेकी के साथ। आतंकियों को पता था कि सेना का बड़ा काफिला यहां से गुजरने वाला है। क्या चुनाव से पहले
पाकिस्तान क्या इंतकाम ले रहा है सर्जिकल स्ट्राइक का? सवाल यह भी है, खुफिया विभाग हमारा कहां था? क्या फिदानी हमले का हम इंतजार कर रहे थे? आतंकियों को कैसे पता था कि हाईवे से सीआरपीएफ का इतना बड़ा काफिला गुजरने वाला है? अब उन परिवारों का क्या होगा जिनके भाई पिता शहीद हुए हैं? उनका जिम्मा कौन लेगा? वो जवान जो पूरे देश की जिम्मेदारी संभालते हैं, उनके परिवार को कौन संभालेगा? उरी से भी बड़ा यह आतंकी हमला और 2019 का सबसे बड़ा हमला। शुरुआत हुई है 2019 की और शुरुआत में ही इतना बड़ा हमला जम्मू कश्मीर के पुलवामा में। इस बड़े आतंकी हमले के बाद से लोगों की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है। हमले के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने इस घटना की निंदा की, जिसकी मैं और सारा देश फैसला करता है। इस आतंकी हमले का समुचित जवाब देने के लिए सारा देश एकजुट है। हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं और देश की जनता को यह भरोसा देते हैं कि इस पर जो भी कार्रवाई करना आवश्यक है उसे करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीआरपीएफ देश का एक बहादुर और अग्रणी सुरक्षा बल है। देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए इस बल ने समय समय पर बहुत कुर्बानियां दी हैं। जम्मू और कश्मीर में शांति और व्यवस्था कायम रखने में इस बल के योगदान की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। आज कृतज्ञ भारत उन सभी वीर जवानों को जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ये और इसको अल्फाज नहीं है मेरे पास टू कंडेम इट, क्योंकि ऐसी हालत में जहां इतने सारे लोग एकदम से जिनको जो शहीद किए जाएं और उनकी फैमिलीज का क्या हाल होगा, उनकी फैमिलीज पे जो इस वक्त जो उनकी फैमिलीज के ऊपर एक तूफान आ गया है, कैसे संभालेंगे इसको। मैं उम्मीद करती हूं कि न सिर्फ मरकजी सरकार बल्कि तमाम जो मुल्क की हमारी जमातें हैं, सब मिलके इस मसले का कोई हल निकालें। 22 जवानों की बात आ रही है कि मारे गए हैं सीआरपीएफ में। जैश ए मोहम्मद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि किस तरीके से? नहीं, निश्चय निंदनीय तो है ही है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा। और वास्तविकता तो यह है कि चूंकि इस प्रकार से दबाव पड़ा है आतंकियों पर और उनके समर्थकों पर पिछले कुछ समय से, सो दे आर ऑन दी रन, इसलिए ये हताश में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन जैसे कि सरकार की ओर से पूरा देश नमन कर रहा है वीर जवानों को, लेकिन सवाल यही है कि ये शहादत कब तक? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कायराना आतंकी हमले की हम निंदा करते हैं। यह मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध है। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी दल या व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे देश की है और पूरे देश को इस प्रकार के कायराना हमलों की निंदा करनी चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की वर्तमान में चल रही लड़ाई को अपना पूरा समर्थन देना चाहिए। मैं बलिदान हुए अपने सभी जवानों को कोटि कोटि नमन करता हूं और इस कायराना हमले की पूरा देश गमगीन है। जम्मू कश्मीर में उरी के बाद पुलवामा में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हुए हैं, 45 गंभीर रूप से जख्मी हैं। राष्ट्रपति ने शोक जाहिर किया है, प्रधानमंत्री ने निंदा की है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर जाएंगे, वहां के हालात का जायजा लेने। इस बीच इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इनसे अजीत डोभाल इस समय काफी एक्टिव है, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बता दें आपको कि जोरदार धमाका हुआ काफिले पर और 44 जवान शहीद हुए हैं। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। चिंताजनक हालत में कई जवान। प्रदीप कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रदीप, सबसे बड़ा आतंकी हमला, इस समय पूरे देश में हलचल है, सरकार भी काफी एक्टिव है, क्या अपडेट आपके पास? और इस बीच जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं शुरू हुई हैं, इस पर यह दिखाई दे रहा है एक्शन में सरकार इस पूरे मामले को लेकर घटनाक्रम के बाद दिख रही है।
कल सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक भी बुलाई गई है। इस बीच जो कल टीम जानी है एनआईए जो जांच पड़ताल आगे की करेगी इस पूरे मामले में, एनएसजी कमांडोज भी उनके साथ जा रही है, यानी एनएसजी की भी एक टीम उनके साथ जाएगी। गृह मंत्री ने डीजी से बात की है जम्मू कश्मीर के। इसके अलावा तमाम सुरक्षा आला अधिकारी इस पूरे मामले पर बातचीत कर रहे हैं, आगे के अपडेट्स ले रहे हैं। जैसे मोहम्मद ने इसके हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, लिहाजा जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आ रही हैं। और जम्मू कश्मीर के इस आतंकी हमले को एक जो बड़ा आतंकी हमला इस नजरिए से, क्योंकि आत्मघाती हमला, और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला है। सरकार ये मान रही है कि जिस तरीके से आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान उसने छेड़ा हुआ था, बौखलाए हुए आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि सुरक्षा चूक या खुफिया चूक कहिए, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, और फारूक अब्दुल्ला जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने सवाल उठाया है। तो ये जरूर है कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, लेकिन ऐसे वक्त जब काफी इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान और किस तरीके से कंटेंट को यहाँ पर दिखाया जाए, इस बीच सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है। राष्ट्र विरोधी कंटेंट को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये जरूर है कि पूरा घटना जिस तरीके से हुई है देश के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर आतंकवाद, और उससे निपटने के लिए अब क्या रणनीति बनाई जाए। चुनावी साल है, लिहाजा इस पर पूरी तरीके से पड़ताल यहाँ पर शुरू हो गई है। बदला लिया जाए इस तरह की मांग की जा रही है। तो ये जरूर है कि जिस तरीके से उड़ी में आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद देश ने देखा था सर्जिकल स्ट्राइक, और इस तरीके से वहां पर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था सीमा पार, उसी की जरूरत एक बार फिर यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है, कल जब श्रीनगर जा रहे हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा आला अधिकारी उनके साथ रहेंगे। साथ ही पार्थिव शरीर को लाने के लिए विशेष विमानों का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी घटना स्थल पर जाएंगे, आगे की जांच पड़ताल की जाएगी। तो पूरी तरीके से इस पूरे मामले के बाद अब सरकार एक्टिव मोड में है, और कहीं न कहीं दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश अब की जाएगी। जी, लेकिन बड़े सवाल है प्रदीप जो उठ रहे हैं, जो चुभ रहे हैं देशवासियों को, क्योंकि 7 दिन पहले तो अलर्ट भी जारी किया गया था कि इतना बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। प्रदीप, देखिए, निश्चित तौर पर इस पर ये बहस हो सकती है, लेकिन ये वक्त सबसे ज्यादा काफी संवेदनशील ऐसे वक्त, जबकि देश के जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में पुलवामा में ये आतंकवादी हमला अंजाम दिया गया है, और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा है काफी कुछ सोचने के लिए यह मजबूर करता है। हाल के दिनों में जिस तरीके से बड़ी कामयाबियां सुरक्षा बलों को मिली थी, एक के बाद एक आतंकवादियों को वहां पर निशाना बनाया गया था और खात्मा किया गया था। तो ये जरूर है कि बौखलाए हुए आतंकवादियों ने अपनी नापाक साजिश को अंजाम दिया है, और सीमा पार इससे लगातार लिंक जोड़े जा रहे हैं। ये जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बार फिर सुरक्षा भारत के शहीद हुए हैं, जो भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सारे लोग, पूरा देश इस हमले से काफ़ी दुखी है, काफ़ी मतलब निराशा है सभी को, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। महीनों में 55 महीनों में 5000 बार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर तोड़ा गया है। करीब 500 के आसपास हमारे देश के जवान शहीद हो चुके हैं। 300 सिविलियन शहीद हो चुके हैं, और 4 से 5 जगह पठानकोट, उरी और इस पुलवामा जैसे जगहों पे अक्सर इन लोगों का ये आतंकवादी हमला होता रहता है हमारे यहाँ, जिसके लिए हम सभी लोग मिलकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं यहाँ पर, और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार की शायद अब आँख खुल जाए। हाँ, मैं शमशाद, भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से हम सारे यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार का सदस्य होने के नाते आज जिस तरीके से घटना हुई है, मैं देश के प्रधानमंत्री जी से सीधा पूछना चाहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर जिस तरीके से आपने देश को बताने का काम किया है, जो आज का घटना है, कल आपको सीधा जवाब देना पड़ेगा इस देश के लोगों को, क्योंकि जवानों का शहादत जाया नहीं जाएगा। और जिस तरीके से 42 जवान शहीद हुए हैं और लगातार उनकी मौत की खबरें आती जा रही है, हम सभी युवाओं साथियों की तरफ से गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। ये घटना वाकई में शर्मनाक घटना है, और पाकिस्तान जैसे नापाक देश की मैं मजम्मत करता हूं, विरोध करता हूं, निंदा करता हूं कि इस तरीके से घटिया किस्म का जो हमला हुआ है, ऐसे देश को शर्म से झुक जाना चाहिए। पूरा देश निंदा कर रहा है, पूरा देश दहशत में भी है, खौफ में भी है, नाराज भी है। हमारे जवान जो देश की रक्षा करते हैं,
आखिर किन वजहों से ऐसे हमले होते हैं? क्यों पाकिस्तान के इतने हौसले बुलंद हैं? क्या इंटेलिजेंस एजेंसियां हमारी फेल हैं जो ऐसे आतंकी हमले हो जाते हैं? आतंकियों को कैसे पता था कि यहां से सेना का इतना बड़ा काफिला गुजरने वाला है, जबकि 7 दिन पहले अलर्ट भी जारी किया गया था? यह हमला हमारी सुरक्षा एजेंसियों की कार्यशैली पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। इंटेलिजेंस एजेंसियां और उच्च अधिकारियों की क्या यह लापरवाही है? जवानों की जिंदगी के साथ कब तक होगा खिलवाड़? प्रदीप कुमार हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। प्रदीप, पूरा देश गमगीन है, गुस्से में भी है, और सबका यही सवाल है कि आखिर कब तक? देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है, एक बड़ा आतंकी हमला आपने आतंकी मंसूबे में कामयाब दिखा है। ये आतंकवादी हमला जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, लिहाजा इसको लेकर पूरे देश में गुस्से की लहर है। कहीं न कहीं नापाक इरादों को लेकर और पाकिस्तान की जो शहर सीमा पार से उसको लेकर भी विरोध जताया जा रहा है। प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पर देखी जा रही हैं। जहां तक इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है, उसने अभी तक सधी हुई प्रतिक्रियाएं दी है। सरकार की ओर से गुस्सा है, क्षोभ है, और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने इस घटना की निंदा करते हुए सीधे कहा है कि शहादत बेकार नहीं जाएगी। सीधे तौर पर अगर देखें तो ये बड़ा बयान इस नजरिए से, क्योंकि जिस तरीके से उड़ी में आतंकी हमला को अंजाम दिया गया था, प्रधानमंत्री ने ऐसा ही बयान दिया था। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि क्या अब बदले की कार्रवाई होगी? कहीं ना कहीं बड़े सवाल है। जिस तरीके से सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर काफी चर्चाएं रही थी, क्या उस तरह के हमले को अंजाम दिया जाए? हालांकि सुरक्षा जो जानकार है वो इस बात पर मतभेद रखते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो खुलेआम उसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, उसको सीधे तौर पर अंजाम दिया जाता है। तो ये जरूर है कि इस आतंकी हमले के बाद सियासत भी दिखाई देती है। दूसरी तरफ अब बड़े जवाब यहाँ पर आतंकवाद को मिलेंगे, सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है। निश्चित तौर पर एक बड़ी घटनाक्रम सरकार भले ही अब एक्शन में है, लेकिन जनता यही जानना चाहती है, जनता यही सोच रही है और यही कह रही है कि कब तक हमारे वीर जवान शहीद होते रहेंगे, कब तक आतंकी हमले होते रहेंगे, सरकार कब तक चुप बैठी रहेगी, कब तक शांति वार्ता होती रहेगी? बहुत सारे सवाल जो अब तक चुभ रहे हैं। सबसे बड़ा आतंकी हमला है, 44 जवान शहीद हुए हैं। आशंका है यह संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत से जवान गंभीर